यशायाह 53 अध्याय और उसके 3 पद। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। हाँ, है ना। वह क्या लिखा, फिर से पढ़ो। वह तुच्छ जाना जाता था। कौन? प्रभु यीशु मसीह। वह लोगों का त्यागा हुआ था। ठीक है। कौन था? अगर देखा जाए तो परमेश्वर का इकलौता बेटा। यशायाह इस बात को लिख रहा है, बता रहा है। यीशु मसीह का जन्म बाद में हुआ, उससे पहले ये भविष्यवाणी हो रहा है। उस समय यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था जिस समय यशायाह नबी जो भविष्यवाणी कर रहा था। वो पहले की बात को बता रहा है कि वह तुच्छ जाना गया, वह मनुष्यों का त्यागा हुआ था। आगे, वह दुखी पुरुष था। वो किस चीज़ के लिए दुखी था मालूम है? हमारे लिए दुखी था। हमारे लिए अपना जान दे दिया। उसका प्रेम अनोखा है, लोग नहीं समझे, है ना। वह दुखी पुरुष था। अब देखा जाए, परमेश्वर के इकलौता बेटा को हम लोग दुख दिए हैं जब वो पृथ्वी में था। अब उसके बाद में हम लोग जब उसके बताए हुए मार्गों में नहीं चलेंगे, उसके सिखाए हुए बातों पर नहीं चलेंगे, हैं, और बाद में परमेश्वर को बोलेंगे पिता मुझे उद्धार चाहिए, तो बोलेगा नहीं, मैंने अपना इकलौता बेटा आप लोगों के बीच भेजा और उसको इतना दुख दिए और इतना त्यागे, उसको इतना तुच्छ जाने, तो पाप क्षमा करेगा क्या? कर ही नहीं सकते। वह दुखी पुरुष था और रोग से उसकी जान पहचान थी। हाँ, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। हाँ, लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसके मूल्य न जाना। पता है, यीशु क्रूस में चला गया ना, उसके बावजूद भी नहीं समझे उसके मूल्य को। और बहुत समझाने का प्रयास किया, बहुत सिखाने का प्रयास किया, पर जब यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया और चढ़ाया जाने के बाद जब वो तीसरे दिन जी उठा, और जी उठने के बाद फिर उसको समझाना पड़ गया। जी उठने के बाद 40 दिन तक लोगों के लिए फिर रहा। जब स्वर्गारोहण हुआ तो उसने कहा कि तुम ठहरे रहना। पिंतेकुस्त मतलब 50 दिन तक की बात किया, तुम ठहरे रहना। तो जैसे 50 दिन की जब बात आए, ठहरे थे, तब पवित्र आत्मा चेले लोगों के ऊपर उतरा। तब उन लोगों को समझ में आया कोई बात। तब ये लोग फिर निकल के हर जगह प्रचार किए। कहने का मतलब ये है कि मैं आप लोगों को बता दूं कि कितनों भी बाइबल पढ़ो, कितनों भी दुनिया की पुस्तक को पढ़ो, कितनों भी बड़े ज्ञानी हो जाओ, कितना बड़े पढ़ लिख लो, जब तक आप लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा नहीं आएगा, तब तक परमेश्वर की गूढ़ बात को नहीं समझ सकते। एक चेले लोग क्या कर रहे थे उस समय मालूम है? जब यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, हाँ, तीसरे दिन जी उठा, ये लोग कहाँ चल दिए थे मालूम? मछली पकड़ने चल दिए थे। फिर सब तो मछुआरा थे, अब तो है ही नहीं। अब उसके बाद क्या करेंगे? यीशु मसीह फिर उनसे मिला, उनको बोला कि क्या फिर कर रहे हो? फिर जो काम शुरू किए थे फिर उसको छोड़ के। पतरस कितना बड़ा काम किया है ना। तो ये लिखा है कि उसका मूल्य नहीं जाने, लोगों ने उसको तुच्छ जाने, उसके मूल्य नहीं जाने। पर आगे क्या लिखा है? निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। हमारे ही दुखों को उठा लिया। और तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। तो भी उसे परमेश्वर का मारा कूटा हो
और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। तो वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किए गया, हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, और वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हाँ हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हाँ। कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। 4 बातें दिए हैं। उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए, हमारे शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और अधर्म क्या है, कुचला गया। हाँ, हमारे अधर्म के लिए कुचला गया, और हमारे अपराधों के लिए घायल हुआ। पता है, उसके कोई ऐसा अंग नहीं था जहाँ पर मारे नहीं थे लोग। बताओ, मैं तो ना इस बात को सोचता हूँ मैं अभी भी कि कितना बड़ा गलत हुआ इसी के साथ। शायद अगर हम लोग शायद माफ़ी के लायक ही लोग, शायद मैं बोलता हूँ शायद माफ़ी मिलेगा, बोलता हूँ इतना बड़ा गलत हुआ। यहाँ तक कि ना मुंह में भी थूक दिए। गालों को तो मारे अलग बात है, हाँ। और हमारे विचार इतने बिगड़ चुका है कि हमारे विचारों के लिए उसने कांटों का मुकुट पहन लिया। ये हमारे विचार के लिए उसने वो सजा को भोगा है ना। अगर हम जैसे प्रभु में आते हैं, जैसे विश्वास करते हैं, और जहाँ क्षमा की बात आता है तो बोलता है चिंता मत कर, तू आगे है, हाँ, तेरे सारे पाप अपराध गुनाह के लिए मैंने सजा काट ली है, तू आ गया है, तेरा क्षमा हो गया। ये सब करके देख के बोलते हैं ना कि सब चीज़ के लिए मतलब आदमी को क्या चाहिए। डॉक्टर के पास जाओ, बोलते हैं ना ये चाहिए इतना, फिर चाहिए इतना, फिर चाहिए, ये किया तो ये ऐसा करके ले लेते हैं ना। तो सब चीज़ के लिए दे दिया हम, यहाँ तक कि उसने हमारे पापों के लिए लहू बहा दिया, हमारे अधर्म के लिए कुचला गया, हाँ, हमारे अधर्म है ना पाप अपराध के लिए घायल हुआ, हमारे शांति के लिए ताड़ना पड़ी, ठीक है, और हमारे चंगे होने के लिए उसने कोड़े का मार खाया। बताओ, सब चीज तो कर दिया। इसीलिए उस गाना में लिखा है कि कैसे मैं घायल हूँ, कैसे घायल हुआ, है ना, मेरे लिए कैसे घायल हो गया ना, तो हमने तुझे जाना, मैं तुझे प्यार किया, है ना। बोलता है कि मैं सबके लिए घायल हुआ, तुम्हारे लिए नहीं, सबके लिए घायल हुआ। सबसे बड़ा घायल कहाँ होता है प्रभु? लोग उसको जब नहीं जानते तब वहाँ वो सबसे बड़ा घायल हो जाता है। फिर आगे क्या लिखा? हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, और हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यह कि हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हाँ, हम सब के सब भेड़ों के नहीं भटक गए थे, हम सब क्या कर लिए थे? अपना अपना मार्ग ले लिए थे, और यहोवा ने हम सब के अधर्म का बोझ उसी पर, बताओ, गलती हम किए, बोझ उठाया, सारा बुराई हम किए, दुखों को उठाया। अब हम प्रभु के लिए उस बोझ को हल्का करें, न किसी को गाली दें, न बुराई करें, न अपराध करें, न पाप करें। अगर हम प्रभु के लिए अपने आप को सही करें, हम प्रभु के लिए अपने आप को सुधार लें, ठीक है, तो हम सब के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया, क्योंकि हम सब भटक गए थे, अपना अपना मार्ग ले लिए थे, और यहोवा ने हम सब के अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया, ठीक है। और कैसे सहा मालूम है? आगे क्या लिखा है? वह सताया गया तो भी वह सहता रहा। हाँ, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा। क्यों? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना था उसको, और अपना मुंह न खोला, कहीं मुंह नहीं खोला ना। आगे, जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप
शांति रहती है वैसे ही शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह जिस तरह से भेड़ ऊन कतरने समय शांत रहता है, वैसे ही भी उसने अपना मुंह ना खोला। पता है भेड़ के स्वभाव क्या है? अगर एक भेड़ को लकड़ी का ऐसा गुटका रहता है ऐसे करके, तो एक भेड़ को ऐसे काटते हैं ना गला को, तो दूसरा भेड़ देखते रहेगा, तो कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, जाके ऐसे करके उसी लकड़ी के गुटके में अपना गर्दन को डाल देते हैं और कटा जाता है। तीसरा भी उसी। अब बकरी को काट के देखना तो बाकी बकरी मैं करके चिल्लाने लगेंगे, और भेड़ के गोड़ को देखो, अगला अगर गर्दन दे दिया तो ये भी जाके गर्दन दे देता है। ये था वो किसके समान था? भेड़ के समान सताया गया और वो सहता रहा, अपना मुंह न खोला। जैसे भेड़ी उनका तरने के समय शांत रहती, वैसे ही वो भी शांत रहा। ये है, ठीक है। तो इसी को ना वो गाना में मैं लिखा हूँ, ठीक है। दुआ करें।